आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुरमुरा लड्डू का रेसिपी। साथ ही में हम मुरमुरा चिक्की भी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। बस इस ट्रिक और टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपके मुरमुरा लड्डू भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो चलिए मुरमुरा लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने मुरमुरा लिया है। तो यहाँ हमारा 200 ग्राम मुरमुरा है। अब इस मुरमुरा को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। तो इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम मुरमुरा को डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। मुरमुरे को रोस्ट करने से आपका जो मुरमुरा लड्डू बनेगा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। और इस तरीके से जब आप रोस्ट करेंगे ना और हाथों से मुरमुरा को दबाकर देखेंगे तो बिल्कुल ये क्रिस्पी सा हो जाएगा और इससे आवाज़ आएगी और ये बिल्कुल पाउडर, देखिए इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ हमारा मुरमुरा रोस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम फिर से उसी कढ़ाई का यूज करेंगे और इसमें हम 4 चम्मच सफ़ेद वाला तिल ऐड करेंगे। तिल को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और हम मुरमुरा लड्डू में इस तिल का यूज करेंगे जिससे कि मुरमुरा लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो तिल को रोस्ट करने के लिए जैसे जैसे आप इसे रोस्ट कीजिएगा आप देखिएगा ये चटकने की आवाज़ आएगी और जैसे जैसे चटकना शांत हो जाएगा आपका ये तिल भुन जाएगा। तो यहाँ जो तिल है बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ हमने ढेले वाले गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन यदि समय बचाना है तो आप इस तरीके से ढेले वाले गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे मेल्ट करने के लिए आपको एक कढ़ाई में 2 कप पानी लेना है। इस पानी में आपको ढेले वाले गुड़ को डाल देना है और जब आप डाल देंगे ना तो ये खुद से ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास समय है और आप इसे ग्रेट करके यूज कर रहे हैं तो इसमें इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आधे कप पानी में आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और आराम से चाशनी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इस ढेले वाले गुड़ को पानी में डाल दी हूँ और 5 से 7 मिनट लगेगा और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इस चाशनी को तैयार करेंगे। तो जैसे जैसे ये चाशनी अच्छे से पकेगा इसमें देखिए इस तरीके से झाग बनेगा और इस झाग को आपको बिल्कुल गाढ़ा होने देना है। मतलब कि आपकी जो चाशनी बनेगी ना, मैं आगे बताऊंगी कि आपको चाशनी को किस तरीके से यूज करना है। तो चाशनी को आपको बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा कर लेना है और चाशनी में ही सभी को गड़बड़ी होती है और यदि चाशनी सही से नहीं बनेगा तो आपका मुरमुरा लड्डू सही से नहीं तैयार होगा। तो यहाँ देखिए चाशनी का कुछ ड्रॉप आपको पानी में डालना है और इसे चेक करना है। तो इस तरीके से जब ये जेली की तरह बनेगा तो समझिए आपका चाशनी अभी तैयार नहीं हुआ है। चाशनी जब भी आप तैयार करेंगे तो वो हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो चाशनी है अभी जाली की तरह बना है, मतलब कि ये जेली की तरह बना है और इसमें खिंचाव आ रहा है। तो इस तरीके की चाशनी नहीं चाहिए। चाशनी को आपको 5 मिनट के लिए और पकाना है। तो जब आपकी चाशनी अच्छे से पक जाएगी और इसका ड्रॉप आप पानी में फिर से डालकर देखिएगा और वो एकदम हार्ड हो जाएगा, क्रिस्टल की तरह हो जाएगा और बहुत आराम से टूटेगा, तब समझिए आपका चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपको चाशनी को अभी 5 मिनट और पकाना है। तो यहाँ हमने 5 मिनट के लिए और चाशनी पकाई और हमारा चाशनी बिल्कुल अभी रेडी हो चुका है। तो अब हम मुरमुरा को इसमें डाल देंगे और इसे जब भी आप डालें तो फटाफट से इसे मिक्स करके सेट करना रहता है और लड्डू तैयार करना रहता है, नहीं तो क्या होगा कि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने मुरमुरा भी डाल दिया है, साथ ही में जो सफ़ेद तिल को रोस्ट करके रखा था उसे भी हमने डाल दिया है और इसे हम लो फ्लेम पे हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे फटाफट से जिस भी बर्तन में हमें सेट करना है पहले उस बर्तन को आपको घी से ग्रीस कर लेना है। तो इसके लिए आप चाहें तो 2 लोग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि 2 लोग की भी ज़रूरत होती है। एक लोग में फिर अच्छे से ये नहीं बन पाता है, लेकिन यदि कम क्वांटिटी है तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने प्लेट को पहले से ही क्या किया है, घी से ग्रीस कर दिया है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी होती है और फटाफट से ये लड्डू बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम आधा पार्ट जो है मुरमुरा का इस प्लेट में सेट करेंगे और इससे हम
मुरमुरा चिक्की बनाएंगे। तो ये चिक्की भी बहुत जल्दी सेट हो जाता है। फटाफट से देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जिस भी बर्तन से इसे सेट करें उसमें भी आपको घी से इसे ग्रीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ कटोरी का यूज किया है, उसे भी हमने घी से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरीके से बिल्कुल स्प्रेड कर देंगे, और इवनली आपको स्प्रेड करना है इस तरीके से दबाते हुए। तो यहाँ हमारा बिल्कुल क्रिस्पी चिक्की बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने इस तरीके से इस प्लेट में इस मुरमुरा को सेट कर दिया है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उसे भी हम फटाफट से लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए आप हल्का हाथों में पानी यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है, बस हल्का सा आप हाथों में पानी लगा लीजिए और इस तरीके से लड्डू को लेकर हाथों में उछाल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इसे घुमाइएगा तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। लड्डू बनाने के लिए आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे दबाना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस कीजिएगा तो फिर वो मतलब सही नहीं बनेगा, वो फिर अंदर से पूरा दबा दबा रहेगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से जब गरम रहे ये मुरमुरा का जो ये लड्डू है, तभी आपको इसे इस तरीके से हल्के हाथों से इसे मिक्स करते हुए बना लेना है। तो यहाँ हमने सारा मुरमुरा लड्डू को तैयार कर लिया है, और साथ ही में हमने जो मुरमुरा चिक्की बनाया है वो भी आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये जम गया है। और मैं यहाँ दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है और बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी हो जाता है। तो बस इसमें आपको केवल चाशनी का ही ध्यान रखना है। चाशनी आपका सही बनेगा तो आपका ये लड्डू और जो आप चिक्की बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बनेगा। तो इस तरीके से देखिए आप सेट कर लीजिए एक प्लेट में, या फिर आप चाहें तो इसे लड्डू शेप में भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि आप लड्डू बनाइए या चिक्की बनाइए, इसे तो खाने से मतलब होता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज की मेरी रेसिपी फ्रेंड्स कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।